हम लास्ट क्लास में एंगल इन क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में समझ गए थे, है ना। तो फिर से मैं बोलता हूँ, अरे ज़रा ये फ़ैन को बंद करो तो तेज़ चल रहा है। देखो, तो किसी एंगल को क्वाड्रेंट सिस्टम में ऑब्जर्व करने का मतलब होता है उस एंगल की टर्मिनल साइड को देखना। इनिशियल साइड तो फिक्स है, इनिशियल साइड को हमने कहाँ फिक्स कर दिया? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पर, है ना। तो जिस भी एंगल की बात हो रही है घूम घूम के वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। अब जब पहुँचेंगे तो अपना जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ पे है, उसी से हम बोलते हैं कि ये वाला एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, या फिर इस पर है, इस पर है, या इस पर है, या इस पर है, ठीक है ना। तो जब ये क्लैरिटी अपनी आ गई कि किसी एंगल को क्वाड्रेंट सिस्टम में ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर, अरे सॉरी, यहाँ गलत चीज़ लिखी है। कुछ बेसिक बातें और जानो। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सब लोग जानते हैं। आपके यहाँ फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। देखो, अगर हम एक एंगल का टर्मिनल साइड यहाँ रखते हैं, दूसरे का टर्मिनल साइड यहाँ रखते हैं, ठीक है ना, सच दैट ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो आप देखो दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल इज π/2 माइनस थीटा, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फील क्या है? थीटा एंड π/2 माइनस थीटा, या फिर डिग्री में बात करो तो थीटा और दीज पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। फिर होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हो गया, देखा जाए तो ये वाला और ये वाला। सोचो कैसे? तो मैं कह रहा हूँ ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो देखा जाए तो ये एंगल हुआ थीटा, तो ये वाला क्या हो गया? पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का फील हुआ थीटा और डिग्री में बात करो तो थीटा और, ठीक है। फिर को टर्मिनल एंगल्स, कोई नई बात है नहीं, ठीक है ना। लास्ट क्लास में जब आपको मैंने बताया तो बताया कि सोचो ऐसे हज़ारों लाखों एंगल्स होंगे जिनका टर्मिनल साइड कॉमन हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ये वाला एग्जांपल लिए थे, तो मैं 30 डिग्री का टर्मिनल साइड देखूँ और 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री का टर्मिनल साइड देखूँ, सेम होगा। 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री का टर्मिनल साइड देखूँ, सेम होगा, है ना। इसका मतलब को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? वैसे एंगल्स जिनका टर्मिनल साइड कॉमन है। इनिशियल साइड तो फिक्स है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। तो अगर आप को टर्मिनल एंगल्स की बात करते हो तो डिग्री में अगर बात करो तो थीटा का को टर्मिनल एंगल, है ना। तो सोचो तो क्या होना चाहिए? 2n पाई प्लस थीटा, बोलो, जिसमें n कोई भी इंटीजर चले, है ना। और अगर डिग्री में बात कर रहे हो तो थीटा और n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, है ना। तो लेट से मान लो मैं कहता हूँ 60 डिग्री के को टर्मिनल एंगल्स बताओ, है ना। कुछ एग्जाम्पल सोचो, तो हम 420 बोल सकते हैं, हम -300 बोल सकते हैं। क्यों? -360 डिग्री प्लस 60 डिग्री, बात देखिए, हम मतलब 720 डिग्री जोड़ दें तो 780 डिग्री बोल सकते हैं, एंड सो, ठीक है ना। रेडियन में बात करो तो लेट से मैं बोलता हूँ π/7, तो 2π प्लस π/7, है ना, -2π प्लस π/7, 4π प्लस π/7, -4π प्लस π/7, एंड सो ऑन। ये सब क्या हुए? को टर्मिनल एंगल्स हुए। सबका टर्मिनल साइड एक जगह जाके रुकेगा, ठीक है।
अब एक नई बात जो कि हमने अभी तक नहीं सुना होगा, ठीक है ना, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एलाइड एंगल्स, ठीक है ना। तो एलाइड एंगल्स का मतलब क्या हुआ, लेट से कि हमने रोटेशन दिया और हम यहाँ पहुँचे, सच दैट ये एंगल है थीटा, ठीक है ना। तो इस एंगल से एलाइड एंगल्स का फील क्या है, इस एंगल से एलाइड एंगल्स का फील क्या है। तो अब आप एक थीटा यहां बना लो, ठीक है ना। अब इसको आप पीछे एक्सटेंड कर दो, इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। और एक थीटा इधर बना दो, वही सेम एंगल, और फिर आप इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, ठीक है ना। और एक थीटा इधर बना दो, और फिर आप इसको, रुको एक सेकंड, ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, एक थीटा इधर बना दो और फिर आप इसको भी पीछे एक्सटेंड कर दो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इस एंगल से ये सारे एंगल्स, एक तो देखो ये जितने भी हैं सब टर्मिनल साइड है, मतलब एंगल कभी ना कभी इन पे आके रुक रहा है, ठीक है ना। तो इस एंगल से ऑल दीज एंगल्स आर एलाइड एंगल्स, ठीक है ना। मतलब अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो थीटा से एलाइड एंगल्स का मतलब होता है n इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। कितने लोग एक बार में कनेक्ट कर लिए इसको, ठीक है। तो n पाई बाई 2 का पहले फील लो। तो जैसे पाई बाई 2 के टर्म में यहाँ गिनती सिखाता हूँ, यहाँ भी हमें 0, यहाँ आए तो हो गया, यहाँ आए तो नहीं, पाई नहीं बोलो, 2 इंटू पाई बाई 2, यहाँ 3, अरे एक एक बढ़ रहे हैं ना। यहाँ मूव करने का मतलब आप कितना मूव कर गए हो, पाई बाई 2, नहीं फिर से बोलता हूँ। तो क्वाड्रेंट एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाने का मतलब कितना मूविंग हो गया, पाई बाई 2 रोटेशन आप ले लिए। तो देखो 0 से 1 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2, 3 इंटू पाई बाई 2, 4 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, 6 इंटू पाई बाई 2, ऐसे जाओ तो यूँ, और पीछे जाओ तो 0 माइनस पाई बाई 2, माइनस 2 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 4 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो आप देखो तो आप चाहे कहीं x एक्सिस पर हो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, या कहीं y एक्सिस पर हो पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, तो आप कहाँ पर हो, n इंटू पाई बाई 2 पर हो। नहीं समझ आया। अब उसमें आप लेट से यहाँ पर हो, तो यहाँ से थीटा आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ, बोलो। या फिर यहाँ पर हो तो थीटा आगे चले जाओ, सॉरी आगे चले जाओ, या फिर आप यहाँ पर हो उससे थीटा आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ, या फिर आप यहाँ पर हो उससे थीटा आगे चले जाओ या पीछे चले जाओ। नहीं समझ आएगा, हाँ। तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि थीटा के साथ n इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, ये एंगल्स आर कॉल्ड एलाइड एंगल। तो बेसिकली फिगर के हिसाब से अगर एलाइड एंगल्स को सोचो तो इस एंगल का एलाइड एंगल के लिए हम अगर टर्मिनल साइड ऐसा रखें कि वो या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा पर हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस से थीटा पर हो, आगे या पीछे दोनों चलेगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस से थीटा पर हो, आगे या पीछे दोनों चलेगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस से थीटा पर हो, आगे या पीछे दोनों चलेगा।
तो इस एंगल के ये सारे एंगल्स अलाइड एंगल्स हैं, ठीक है ना। ये होता है कॉन्सेप्ट अलाइड एंगल्स का। लेट्स से मान लो मैंने कहा कि 30 डिग्री से अलाइड एंगल्स कुछ बताओ, है ना। तो देखो अब 30 डिग्री से आप चले तो 60, बोलो मतलब 90 डिग्री माइनस 30, 90 डिग्री प्लस 30, 120, फिर 180 डिग्री माइनस 30, 180 डिग्री प्लस 30, तो 180 डिग्री माइनस 30, 180 डिग्री प्लस 30, फिर 270 माइनस 30, 240। अरे कहाँ देख रहा है, कहाँ देख रहा है ना। 270 माइनस 30 हो गया 240, 270 प्लस 30, 300। अच्छा 360 माइनस 30, 330 एंड सो। फिर अब वो तो चलते चलते, तो देखो आपको ये 30 डिग्री से ये सारे अलाइड एंगल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो आप जो 10वीं की ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे तो उसमें 3 एंगल्स थे जिनके आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना जानते थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री क्वाड्रेंट में, यस और नो। तो हम एक बार को इनसे अलाइड एंगल्स से फैमिलियर रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब जब हम 11वीं की ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो अब क्वाड्रेंट फर्स्ट ना होके कोई भी चलेगा, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि इनसे अलाइड एंगल्स कौन कौन, ठीक है ना। तो पहले देखो यहाँ पर ये ब्लू लाइंस इनको बीचों बीच काट रही हैं, तो ब्लू लाइंस इनको बीचों बीच काट रही है। तो देखो दिस इज π/4, दिस इज एंड दिस इज, ठीक है ना। अब ये जो मैंने रेड और ग्रीन लाइंस बना रखे हैं ना, ये इस मिड से 15 डिग्री पीछे 15 डिग्री आगे, ठीक है। तो मिड से 15 डिग्री पीछे 15 डिग्री आगे, तो 45 में 15 डिग्री कम करोगे तो 30 डिग्री, रेडियन में बोलो तो π/6, ठीक है ना। और 30 डिग्री 15 डिग्री ऐड करोगे तो 60 डिग्री यानी कि π/3, ठीक है ना। अब इधर आगे बढ़ो तो 3π/4 में 15 डिग्री कम कर रहे हैं तो 120 डिग्री यानी कि 2π/3। ये कन्वर्जन तो फैमिलियर है, ठीक है। और इसमें अगर 15 डिग्री जोड़ दो तो 150 डिग्री यानी कि क्या बोलेंगे 5π/6, 5π/6, ठीक है ना। अच्छा यहीं पे 5π/4 से 15 डिग्री पीछे, तो 5π/4 से 15 डिग्री पीछे, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7π/6, ठीक है ना। और ऐसे ही 15 डिग्री आगे तो ये हो जाएगा 4π/3, ठीक है ना। फिर 7π/4 से 15 डिग्री पीछे तो ये हो गया 5π/3, है ना। और ये वाला हो जाएगा 15 डिग्री आगे तो देखो एक पूरे चक्कर में ये रेड π/6 की सीक्वेंस, अरे ध्यान दो फिर पीछे बैठने लगा तू, फोकस रहो, आगे से ध्यान रखना, अभी भगा दूंगा मैं। देखो रेड वाला अगर देखो तो ये π/6 के सीक्वेंस ऐसे चलता है, π/6, 5π/6, 7π/6, 11π। ये वो एंगल्स हैं जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, ठीक है ना। फिर ऐसे ही π/3 का सीक्वेंस क्या चलेगा, देखो π/3, पहले घर में π/3, दूसरे घर में 2π/3, तीसरे घर में और चौथे घर में 5π/3। और π/4 की सीक्वेंसिंग क्या चलेगी, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π। अच्छा हम ये बात क्या कर रहे हैं, एक पूरे चक्कर में, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर ये जो अपने पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसको हम क्या बोल रहे हैं, 0 रेडियन, इसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं पाई रेडियन, और इसको बोल रहे हैं 3π/2 रेडियन, ठीक है। अब अगर डिग्री में बात करो तो डिग्री में बात करें तो ये इट इज़ एक्चुअली और
30 डिग्री, ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ सॉरी, अरे हाँ 150 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा 210। अब फिर यहाँ जब पहुँचोगे तो ये आ जाएंगे या फिर 2 पाई। एक पूरे चक्कर में ये वो एंगल्स है जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं, आज घर जाके इनको एक रफ कॉपी में जैसे मैंने बनाया वैसे आपको भी बना लेना है, ठीक है ना। तो इससे क्वाड्रेंट का फील क्लियर रहेगा। अब देखो, अब यहाँ से कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ें और देखा जाए तो हम वो जो अभी मूव करके गिनती लिख रहे थे π/2 वाले में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो हम यहाँ 0 से चले, यहाँ हम पहुँचे, फिर क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। रोटेशन होके अच्छा यहाँ ये 2 पाई लिखने का मतलब क्या हुआ, जब टर्मिनल साइड यहाँ आके रुका तो वो होगा 2 पाई। यहाँ ये 5/2 का होने का मतलब क्या होगा, जब इतना घूम के टर्मिनल साइड यहाँ आके रुका तो एंगल इज 5/2। एकदम फील क्लियर रखिएगा। फिर इधर आएंगे तो 2 पाई, सॉरी 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर है ना, फिर एंड सो ऑन। और सोचो अगर हम 0 से पीछे जा रहे होते तो देखो क्या होगा। अभी यहाँ 0 पर है, पीछे जाएंगे तो यहाँ, और पीछे तो, और पीछे तो, और पीछे तो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे यूं आगे जाते जाओ, बड़ा से बड़ा एंगल ट्रेस होता जाएगा, पीछे जाते जाओ छोटा से छोटा एंगल ट्रेस होता जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो तो ज़रा कि अगर किसी, ध्यान से सुनना, अगर किसी एंगल का टर्मिनल साइड यहाँ आके रुका तो उसमें एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ, इट विल ऑलवेज बी एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सोच के देखो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, -2 पाई, -4 पाई, यस और नो, ठीक है। फिर अगर किसी एंगल का टर्मिनल साइड यहाँ आके रुका तो इट विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा, ठीक है ना। फिर देखो, इसका मतलब अगर किसी एंगल का टर्मिनल साइड या तो यहाँ आके रुकता है या फिर यहाँ आके रुकता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो एंगल होगा इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पाई है, देखो ना, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई एंड सो। तो दोनों कंबाइनली क्या फील करा रहे हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो कभी भी हमें ऐसा लगता है कि अपने एंगल का टर्मिनल साइड या तो यहाँ आके रुका है या फिर यहाँ आके रुका है, तो दोनों को कंबाइनली अगर कभी लिखने की ज़रूरत पड़ी तो हम बोलेंगे ये तो जो भी एंगल होगा एक बात तय होगी कि वो इंटीग्रल पाई है। और अगर राइट साइड रुक रहा होगा तो इवन पाई होगा, लेफ्ट साइड रुक रहा होगा तो ऑड पाई, ठीक है। फिर देखो, अगर किसी एंगल का टर्मिनल साइड यहाँ आके रुका या यहाँ आके रुका तो आपको, अरे एक तो चलो देखो, अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी एंगल का टर्मिनल साइड
यहाँ या यहाँ रुकता है तो कुछ पैटर्न फील हो रहा है क्या? क्या? π/2 का ऑड मल्टीपल देखो तो ज़रा, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2। तो अगर किसी एंगल का टर्मिनल साइड आपको फील हो रहा है आइदर हियर और हियर, तो एक बात की क्लैरिटी आ रही है कि ठीक है, ये जो एंगल होगा इट विल बी समथिंग काइंड ऑफ ऑड इनटू π/2। अब इसके अंदर और घुसे तो एक मज़ेदार ऑब्जर्वेशन आएगा। ज़रा देखो तो यहाँ जो मल्टीपल है वो कौन है π/2 का? 1, 5, 9, 13 है ना, और यहाँ जो मल्टीपल है वो क्या है? 3, 7, 11। तो आप देखो यहाँ जो मल्टीपल है इट इज़ 4n+1 टाइप, 4n+ एंड यहाँ जो है वो 4n-1 या 4n+3, 4n-1 या 4n+3। अच्छा, इसका सिंपल सा लॉजिक है, बताऊं क्या? देखो इस लाइन पर जब आप हो तो इट इज इवन पाई, यस और नो? अब यहां से अगर आप आए तो कितना मूव किए? कितना मूव किए? तो यहां कहां पहुंचे? 2n पाई प्लस, जरा देखो तो ये प्रोसीड होके क्या आएगा? फील आया क्या? बोलो ना, ठीक है। अच्छा चलो, अब आप मूव करके यहाँ पहुँच गए तो कितना जुड़ेगा? कितने π/2 मूव कर गए? तो यहाँ जब पहुँचे तो इसको क्या लिखोगे? 2n पाई प्लस, ज़रा देखो तो ये सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है? 4n+3π/2। यही तो वहाँ बोल रहा था। अच्छा, एक और रास्ता है कि चलो हम यहाँ से सीधा पीछे आते हैं। कितना पीछे आए? π/2। तो हम इसी लाइन को क्या लिख सकते हैं? 2n पाई माइनस π/2। क्या होगा सिंप्लीफाई होके? फील आया क्या? ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको यहाँ क्या फील हुआ कि अगर अपने एंगल का टर्मिनल साइड यहाँ पर आके रुकता है तो उसका एक पैटर्न है। एंगल हमेशा एक पैटर्न का होगा, इट विल बी 4n+1 मल्टीपल ऑफ π/2। अगर किसी एंगल का टर्मिनल साइड यहाँ आके रुकता है तो इसका भी एक पैटर्न है। ये एंगल होगा ऑफ टाइप 4n+3π/2 या 4n-1π। और अगर ये दोनों को एक साथ कंसिडरेशन में लेना चाह रहे हैं तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो अब बोलना, ये इंडिविजुअली इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये इंडिविजुअली, ठीक है ना, दोनों एक साथ परफेक्ट, ठीक है। ये इंडिविजुअली 4n+1 π/2, ये यूजुअली 4n+3 लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर हमें इन दोनों को एक साथ लेना हो तो परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वो जो चीज़ है, ठीक है ना, उसको मैं एक बार को यहाँ आपको मेंशन करता हूँ। देखो इसको हम बोलेंगे 2n पाई, इसको बोलेंगे 2n पाई प्लस π/2, यानी कि इसको बोलेंगे 2n पाई प्लस पाई। तो 2n पाई प्लस पाई, यानी कि हम चाहे तो इसको बोल सकते हैं 2n प्लस 1 पाई, ठीक है ना। और इसको हम बोलेंगे 2n पाई प्लस, यानी कि 4n+3 पाई, ठीक है। अब लेट से हमें इन दोनों को एक साथ डिनोट करना है, तो इन दोनों को एक साथ डिनोट करना है तो इट विल बी n पाई, ठीक है ना। अगर हमें इन दोनों को एक साथ डिनोट करना है, नहीं, 2n+1 π/2, ठीक है ना, बोलो, ठीक है। अब सुनो एक मज़ेदार बात, मैं कहूँ नहीं, मुझे तो चारों को एक साथ डिनोट करना है,
नहीं, n इंटू पाई बाई टू। शुरू करो यहाँ से, ये 0, 1 पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 4 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 6 पाई बाई टू। तो अगर ये चारों लाइंस को एक साथ डिनोट करना है तो क्या होगा, n इंटू। कितने लोगों को एकदम अच्छी क्लैरिटी इसमें, बढ़िया। अब जब आपको ये क्लैरिटी आ गई है ना, तो अब इसके बाद थोड़ा सा इसकी भी कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि, क्योंकि सारा खेल अब रेडियन का है, डिग्री में हमें बहुत चीज़ें कम ही दिखेंगी, है ना। तो 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले रेडियंस हैं। और लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो 1 रेडियन को फील करना हमने सीख लिया था। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी आई थी हमारी, है ना, 57 डिग्री के पास, 57 डिग्री से थोड़ा सा आगे, प्रॉपर हम लास्ट तक भी गए थे, ठीक है ना। तो अब ज़रा सोचो, ये पहली बात तो ये ब्लू से बने हुए अपने वही, हाँ, ये बीचों बीच का आइडिया देते हैं ना, बढ़िया, पाई बाई 4, अब सुना मेरी बात। नाउ दिस इज 1 रेडियन, दिस इज 1 रेडियन, ठीक है। अब 1 रेडियन से 2 रेडियन पे जाना है, ठीक है ना। तो 1 रेडियन से 2 रेडियन पे जाना है, तो मतलब आपको फर्दर 57 डिग्री से थोड़ा सा और मूव करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ हमने लिख रखा है, पाई बाई 2 का फील क्या होता है, 1.57, 1.57। रुको थोड़ा सा ये गड़बड़ है, मैं इसको यहाँ से अभी ये मिटाता हूँ, ठीक है। चलो, तो 1.57 लगभग, है ना। तो बताओ तो ज़रा, एकदम फोकस रही सब लोग, ये गैप कितना है, 0.57। देखो एक स्टूडेंट बोला, मैं सर छोड़ूंगा तुम लोगों को, फोकस रहो। इट इज़ लगभग 1.57 और ये 1 रेडियन है, तो ये गैप कितना रेडियन हुआ, 0.57। अब हम 2 रेडियन तक जाना चाह रहे हैं, तो 1.57 से 2 रेडियन का गैप कितना होगा, 0.43, बोलो ना, ठीक है। तो जितना ये गैप है उससे वो कम। तो देखो लगभग एक रफ आइडिया ऐसा कुछ, ठीक है। थोड़ा सा और उधर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, 2 रेडियन। और इसकी अच्छी क्लैरिटी कि दिस गैप इज 0.57 रेडियन, तो दिस गैप इज 0.43 लगभग, ठीक है ना। परफेक्शन तो नहीं बोल सकते। अब रही बात 3 रेडियन की, है ना। तो 3 रेडियन ये है अपने पास 3.14, है ना। तो 3 रेडियन तो क्लियर फील हो रहा है, इससे थोड़ा सा ऊपर, यस और नो, दिस इज 3 रेडियन। इनफैक्ट यहाँ से सोचो तो ये अपने पास ये कितना है, ये कितना था 0.43, है ना। तो इसका वो 3 टाइम्स है लगभग। एक रफ आइडिया, नहीं समझ आया, है ना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ज़रा सोचो तो मैं एक काम करता हूँ, ये 1 को पीछे एक्सटेंड कर दिया। अब ये कौन सा रेडियन है, अरे 4 मारो तुम लोगों को, पीछे एक्सटेंड हुआ, पीछे एक्सटेंड हुआ मतलब पूरा पाई रोटेशन है। मैंने उसी लाइन को पकड़ के पीछे खींचा है। अरे क्या, यस सर, देखो ना क्या किया, ये लाइन थी, इसी को पीछे ड्रैग कर दिया, ठीक है ना। तो कितना मूव कर गया आगे, पाई रेडियन, है ना। मतलब अगर आप दिमाग लगाओ तो दिस इज पाई प्लस 1, है ना। क्यों बनाया, 4 को समझने के लिए। अरे बोलो ना, नहीं समझ आया, ठीक है भाई। 1 के पीछे एक्सटेंड किया तो ये हम और पाई आगे बढ़ गए, तो इट इज पाई प्लस 1, ठीक है ना। तो पाई प्लस 1 मतलब 4.14 समथिंग, नहीं
तो जो 4 रेडियन होगा इससे थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्लैक ही रखता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया π+1। तो आपका 4 रेडियन का फील जो आएगा, यस और नो, परफेक्ट, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 रेडियन को पीछे ड्रैग करते हैं। अब 2 रेडियन को पीछे ड्रैग करा तो ये क्या हुआ, π+2, π+2, मतलब आप पाई रोटेशन आगे कर चुके हो, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये क्या है, सोच के देखो, 5 पॉइंट समथिंग, इससे थोड़ा सा पीछे चले आते हैं, एकदम अच्छी वाली क्लैरिटी आएगी इसमें। ये कौन सा हो गया, 5 रेडियन, ठीक है ना। और 3 को पीछे ड्रैग कर दो, 3 को अगर पीछे ड्रैग करोगे तो इट इज़ क्या, π+3, है ना, ठीक है ना। तो अब इससे थोड़ा सा पीछे, ठीक है ना, इट इज 6। तो अब के बाद हमारे पास 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन की सुपर क्लैरिटी है क्वाड्रेंट सिस्टम में, ठीक है ना। अच्छा, ये सब क्या है पता है, ये कोई थ्योरी नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, बेस बिल्ड कर रहे हैं कि आगे जब चीज़ों को सोचना पड़े तो हमें कहीं डिफिकल्टी हो ही नहीं। तो अभी जब घर जाएंगे ना तो इसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे 5 मिनट इसको बैठ के सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग दे रहे हैं, अच्छा 1 यहाँ, 2 यहाँ, ये गैप इतना, ये गैप इतना, सब आगे काम आएगा, ठीक है ना। अब देखो, जब अच्छा एक छोटी सी चीज़ और रह गई, रुको, एक चीज़ और रह गई थी, अच्छा ज़रा देखो तो, जैसे मैं बोलूँ अच्छा, ये जो हम 4 चीज़ें सीखे ना, ये जो हम 4 चीज़ें सीखे, ये हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा है कि कोई भी एंगल किसी अरे ध्यान दो, लास्ट रो कनेक्ट हो, कोई भी एंगल इन 4 में से किसी एक पर जा रही है, मतलब किसी भी एंगल का टर्मिनल साइड इन 4 में से किसी एक पर जा रहा है, तो पैटर्न क्या है ना। अच्छा, ऐसा भी तो होगा कि घर में रहे, घर का मतलब होता है ये क्वाड्रेंट, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। इनफैक्ट देखो, इनकी नेमिंग होती है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक है ना। तो कोई भी एंगल का टर्मिनल साइड कौन से घर में है, ये पकड़ने का बेस्ट तरीका क्या होगा। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका आप देखो तो ये अपना 2n पाई है और ये अपना है ना। तो अगर आपको इस घर में रहना है, मतलब इट इज काइंड ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, नहीं समझे। 2n पाई से आपको जोड़ दिए तो कौन से घर में चले गए, और घटा दिए तो फोर्थ में, ऑड पाई से जोड़ दिए तो घटा दिए तो सबसे आसान तरीका, ठीक है ना, कि किसी एंगल का टर्मिनल साइड कौन से क्वाड्रेंट में है ये जज करने का ये बेस्ट वे है। मतलब पहले घर का पैटर्न होगा 2n पाई प्लस थीटा, चौथे घर का पैटर्न होगा माइनस थीटा, दूसरे घर का पैटर्न होगा माइनस थीटा, और तीसरे घर का प्लस थीटा। तो अब अपनी एंगल्स से तो दोस्ती होगी है, ठीक ना। हाँ बोलो। हाँ ऑब्वियस ही बात है, वो हम थीटा 0 से π/2 ले रहे हैं, है ना। ये अंडरस्टूड मान रहे हैं कि ये जो थीटा होगा वो 0 से π/2 के बीच की चीज़ है, तभी ना क्वाड्रेंट के अंदर ही रह जाएंगे, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखो, तो अब अपने पास कुछ एंगल्स हैं, उनको देखते ही पकड़ना है कि उनका टर्मिनल साइड कहाँ, ठीक है। तो अब जैसे 900 डिग्री है ना, तो 900 डिग्री अगर देखा जाए तो इट इज़ काइंड ऑफ
नहीं सुनो ना, मुझे सबसे अच्छा लगता है मतलब 90 डिग्री के मल्टीपल पे टैकल करो, है ना। ज़रा सोचो तो, सुनो बात नहीं, कभी भी 90 डिग्री का 4 मल्टीपल अगर आ रहा है मतलब हम यहाँ पर हैं, नहीं 2n पाई इज काइंड ऑफ 4n इंटू पाई बाई 2, है ना। अगर 9 पाई बाई 2 का 4n प्लस 1 मल्टीपल आ रहा है तो हम देखो इसको फील करो 4n पाई बाई 2, तो ये हो गया 4n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हो गया 4n प्लस 2 पाई बाई 2, ये हो गया 4n प्लस, ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर हालांकि ये फील हो रहा है 5 इंटू 180 डिग्री, तो 5 इंटू 180 डिग्री के थ्रू हम इजीली कह पा रहे हैं कि यहाँ, है ना। हम इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज़ क्या, है ना, 10 इंटू 90 डिग्री, और अब 10 को 4 से डिवाइड करो। सुनो तो, अगर डिवाइड हो गया तो यहाँ, एक रिमाइंडर आया तो यहाँ, 2 रिमाइंडर आया तो, 3 रिमाइंडर आया तो, ये सबसे इजी तरीका होता है, ठीक है ना। हालांकि यहाँ में क्या दिख रहा था 5 इंटू 180 डिग्री, तो वहाँ से भी हम कह रहे हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जैसे यहाँ ये देखो तो दिख रहा है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो या ठीक है ना। देखो अब ये 37 पाई बाई 2 है, अब वो 4 वाली बात काम आएगी। अब 37 पाई बाई 2 है तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दें, रिमाइंडर कितना आया 1, तो रिमाइंडर 1 आया मतलब यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ये क्या ठीक किया मैंने, एंगल का टर्मिनल साइड, ठीक है ना। फिर यहाँ 99 है, 4 से डिवाइड करो, कितना आया 3 रिमाइंडर, जो कितना सिंपल हो गया पकड़ना, ठीक है ना। फिर ये तो हुआ कि लाइन पर जब रहे तो, अब जैसे 650 डिग्री है, इसको भी 90 से डिवाइड कर लो, सबसे आसान होता है 90 पर सोचना, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 90 से डिवाइड करें तो ये हो रहा है क्या 7 इंटू 90 प्लस 20। अब 7 को 4 से डिवाइड करो, 7 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4n प्लस 3, तो 4n प्लस 3 मतलब यहाँ। अब इसमें फर्दर आप जोड़ रहे हो कि घटा रहे हो, जोड़ रहे हो तो अगले घर में शिफ्ट होगा, घट रहे हो तो प्रीवियस घर में, है ना। मतलब आपको कौन सा घर दिखा, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ 37 पाई बाई 3 है, ठीक है ना। तो अब इसको सोचने का तरीका देखो, मैं यहाँ 37 को 3 से डिवाइड करता हूँ, कितना होगा 12, है ना। तो हम इस चीज़ को लिख पा रहे हैं 12 पाई प्लस पाई बाई 3। अब 12 पाई कहाँ पहुँचोगे, यहाँ। अब उसमें अगर जोड़ रहे हो तो पहले घर में घुसेंगे, घटा रहे हो तो चौथे, क्या कर रहे हैं ऐड रहे हैं, तो ऐड रहे हैं तो फिर ठीक है। जैसे 98 पाई बाई 5 है, 98 पाई बाई 5 को हमें सोचना है कौन से क्वाड्रेंट का है, 5 से डिवाइड करो, है ना। तो कितना आया 19। अब सुनो, लेकिन 19 के साथ रिमाइंडर बन रहा है 3, तो 20 के साथ पीछे आएंगे तो कितना बनेगा 2। हमें ये भी तो ध्यान रखना है कि वो एंगल अक्यूट हो। अब सोचो, यहाँ अपने पास 2 रास्ते हैं इसको सोचने के। एक तो हम सोच लें इसको 19 पाई प्लस 2 पाई बाई 5, नहीं सॉरी 3 पाई बाई 5, लेकिन देखो ये फिर 90 डिग्री से आगे निकल गया, ठीक है ना। तो और सुटेबल यहाँ क्या होता सोचना, 20 पाई माइनस, बात तो एक ही है, नहीं 20 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। तो अब यहाँ ये अक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है, ये अक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है। तो आप दोनों के थ्रू सोच सकते हो, जैसे इसके थ्रू सोचना चाहते हो तो 19 पाई आप यहाँ पर हो। अब अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल जोड़ रहे हो तो कितना क्वाड्रेंट शिफ्ट होगा 2, नहीं, तो आप यहाँ से किस में घुसोगे, चौथे में। और अगर इसको सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इवन पाई माइनस, तो इवन पाई कहाँ पर है, यहाँ। अब उससे घट रहे तो 4, तो यहाँ क्वाड्रेंट हुआ
आप जैसे चाहो सोच लो, इसमें बस ध्यान क्या रखना होता है कि पहले हम इनमें से किसी एक पर पहुंच जाएं और फिर उसके बाद प्लस हो रहा है तो आगे बढ़ जाएं, माइनस हो रहा है तो पीछे आएं। प्लस मतलब रोटेशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से हम ये ट्रेस करना सीख गए कि कोई भी एंगल का जो टर्मिनल साइड है वो कौन सी क्वाड्रेंट में है या फिर कौन से घर में है, सॉरी कौन से लाइन पे, कौन सी क्वाड्रेंट में है या कौन से लाइन पे है। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप में से किसी ने कहा नहीं सर मैं तो इसको ऐसे सोचूंगा। ये हो गया अपने पास क्या, जैसे 720 हो गया ना, तो 4 × 180। अब इसे क्या होता है, आपको पता चल गया कहाँ है। अब 4 × 180 मतलब यहाँ, और ये एक्चुअली कितना हुआ 720, तो 720 में कितना घटाओगे, -70, बात होगी। ठीक है ना। तो कोई फिक्स रूल नहीं, जिसको जैसा सही लगे, है ना। पर्पस क्या है, जो भी एंगल का क्वाड्रेंट ट्रेस करना है पहले उसमें 180 के हेल्प से या 90 के हेल्प से इनमें से किसी एक तक पहुंच जाओ, और अगर जुड़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, घट रहा है तो क्लॉकवाइज मूव कर जाओ। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं कि हमने क्वाड्रेंट ट्रेस करना सीख लिया, या फिर कौन सी लाइन पर है वो ट्रेस करना सीख लिया। तो अब यहाँ पे अब अपनी तैयारी पूरी है। ठीक है ना। अब यहाँ से थ्योरी अपनी स्टार्ट होगी। ठीक है ना। तो जहाँ तक हम 10वीं में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को सीखे, ठीक है, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के रेफरेंस में था, है ना। कि लेट से अपना राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये अपना एंगल है थीटा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना। इनफैक्ट इनमें एक रिलेशन भी होता है, क्या होता है, h² = p² + b²। तो आपने सीख रखा है यहाँ कि इस एंगल का अगर हम साइन लेंगे तो इट विल बी p/h। एकदम नेक्स्ट 15 मिनट्स एकदम फोकस्ड रहिएगा। कॉस लेंगे ठीक है, एंड सिमिलरली कोसेक लेंगे तो, है ना, सेक लेंगे तो, ठीक है ना, और कॉट लेंगे तो b/p। बट मैंने आपको लास्ट क्लास में ही एक बात बोली कि ये डेफिनेशन तो इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये सारे डेफिनेशंस लागू होंगे फॉर 0 से π/2, है ना, क्योंकि आप राइट एंगल ट्रायंगल के रेफरेंस में इसको देख रहे हैं। ठीक है ना। तो हमें एक कंप्लीट डेफिनेशन की ज़रूरत है ना। तो इस नेक्स्ट 15 मिनट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। एकदम कोई पैरेलल थॉट नहीं, एकदम फोकस्ड रहिएगा। ठीक है ना। तो हमें एक कंप्लीट डेफिनेशन की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम ये 6 नए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सीख जाएं। ठीक है ना। तो इनको समझने के लिए हम एक ऐसे सर्कुलर सेटअप का यूज़ करते हैं। तो आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है जिसका सेंटर है 0, 0 पे और रेडियस है r। तो मज़े से आप देखो तो ये सर्कल x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, y एक्सिस को कहाँ काट रहा है, ये हमें दिख रहा है। यहाँ r,0, यहाँ ये -r,0, ये 0,-r, और हमने इन पॉइंट्स का नाम दे दिया कुछ a b c d। ठीक है। अब सुनो मेरी बात। लेट से आपको किसी एंगल का साइन सोचना है, आपको किसी एंगल का साइन सोचना है, और यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, कुछ भी, मतलब यहाँ हो सकता है यहाँ 18,000 डिग्री लिखा हो, और उसका साइन हमें सोचना है। ठीक है ना। तो अपने को ध्यान क्या रखना है कि ये जिस भी एंगल का साइन हमें सोचने कह रहा है उस एंगल को हम यहाँ ट्रेस कर लेंगे।
है ना, जिसमें इनिशियल साइड इज ऑलवेज फिक्स्ड हेयर, वो तो सीख ही लिया, ठीक है ना, और टर्मिनल साइड का रोल इसके रेडियस को दे देंगे, इस सर्कल के रेडियस को दे देंगे। तो आप सोचो जिस भी एंगल का साइन आप चाह रहे हो वो एंगल आप यहां इस रेडियस को घुमा घुमा के कहीं तो पहुंचोगे, चाहे वो 18,000 डिग्री क्यों न लिखा हो। यही तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से सीखे, ठीक है ना। तो एक बार आप उस थीटा को डिस्क्राइब कर चुके हो, लेट से वो जब डिस्क्राइब कर लिया, है ना, मान लो ये अपना थीटा था, ठीक है, तो ये अपना थीटा, अरे फोकस्ड हो, देखो अभी मैंने बोला 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जिस भी एंगल के साइन की बात हो रही है उस एंगल को हम यहाँ ये रेडियस घुमा घुमा के पहुंचा सकते हैं कि नहीं? चाहे कितना भी बड़ा हो, यस और नो? हालांकि एक अच्छी बात क्या है, 0 से 2 पाई घूमने के बाद ये बार बार रिपीट होगा, है ना। तो जब आप ये थीटा यहाँ डिस्क्राइब कर चुके हो तो ये रेडियस, अच्छा रेडियस का काम यहाँ हमने दे दिया ओपी को, मतलब बेसिकली ओपी घूम रहा है विथ ओ फिक्स्ड एंड पी वेरिंग। तो सोच के देखो हर एंगल के लिए आपको एक पी मिलेगा, यस और नो? कितने लोग एकदम सुपर क्लियर, बढ़िया। हर एंगल के लिए एक पी मिलना है हर हाल में, ठीक है ना। तो जो पी मिलना है, लेट से कि इनके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, कुछ तो होगा, जहां भी रुकेगा पी उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए अल्फा कॉमा बीटा, और ये तो अपना रेडियस क्या है, आर, ये रेडियस है आर। तो एक बार आप ये थीटा वहां उस ओपी रेडियस के थ्रू डिस्क्राइब कर लिए, तो जहां भी पी रुका है उसका ऑर्डिनेट ऑब्जर्व करिए, क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनेट एब्सिसा समझते हो, एक्स वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, वाई वैल्यू को ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट ऑब्जर्व करो, पी का क्या है, बीटा। तो साइन थीटा का डेफिनेशन आया बीटा अपॉन आर, ठीक है, साइन थीटा का डेफिनेशन आया बीटा अपॉन आर। अगर आप दिमाग लगाओ तो आपका जो वो पीबीएस था वो भी यहाँ जस्टिफाई हो रहा है। कितने लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं? देखो वो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन जाएगा, बोलो ना। तो बीटा मतलब ये, आर मतलब ये, तो पी बाई एच ही तो है, यस और नो? तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ साइन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको इसी एंगल का कॉस चाहिए, है ना, तो इसी एंगल का कॉस चाहिए तो इट इज अल्फा बाई आर। इसी एंगल का टैन चाहिए तो इट इज बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको कोसेक चाहिए आर बाई बीटा, है ना, सेक चाहिए आर बाई अल्फा, है ना, और कॉट चाहिए अल्फा बाई बीटा। अब ये अपना 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कंप्लीट डेफिनेशन है। चाहे यहाँ थीटा कुछ भी ले लो आप, ये कभी फ्लॉप होने नहीं जा रहा, ठीक है ना, ध्यान दो। तो चूंकि हमने इसको फोकस्ड हो, चूंकि हमने इसको एक सर्कल पे डिफाइन किया तो इस वजह से हम इनको सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है, सर्कुलर फंक्शंस भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये मैजिकल चीज़ है ना। अब ये क्यों मैजिकल चीज़ है, अब आपको इसका मैजिक दिखाता हूँ, ठीक है। और इतने देर से जब हम अभी मेहनत कर रहे थे पीछे एंगल को ट्रेस करने का, वो मेहनत भी अभी आपको दिखेगी, अरे ये तो मज़ा आ गया, ठीक है ना। मैंने कहा अभी हम कोई आगे की थ्योरी नहीं पढ़े हैं, कोई आगे की थ्योरी नहीं पढ़े,
ठीक है ना। और मैंने आपसे कहा कि बताओ तो कि साइन ऑफ 77 पाई की वैल्यू क्या होगी, आपको अब आता है, ठीक है। देखिए कितने लोग जवाब दे पा रहे हो, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, 30 सेकेंड्स आंसर। जीरो। कितने लोगों को दिख गया? मैंने क्या कहा, जिस भी एंगल का साइन चाहिए ओपी को घुमा घुमा के वहां तक पहुंचाओ, है कि नहीं। तो अब आपने अभी जस्ट सीखा था कि 77 पाई का मतलब पूरा घुमाओगे क्या? नो, आप पैटर्न देखोगे कैसा पाई है ये, तो हमेशा ओपी कहां आके गिरेगा, इस जगह, यस और नो। तो आपको एक प्रोसेस बताया है साइन को सोचने का, कि जिस भी एंगल का साइन सोच रहा है उसके लिए पहले ओपी पता करो, फिर पी पता करो। तो पी यहां कौन है ना। अब डेफिनेशन क्या है साइन का, बीटा बाई आर, तो वहां ऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, तो 0 बाई आर। व्हाट इज द आंसर? अभी कोई थ्योरी नहीं पता, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि साइन 77 पाई, तो आप कह रहे हो सर इसका तो आंसर 0। मैंने कहा साइन 102 पाई, हाँ 0 होगा तो फिर वनी वाला पूछेंगे सर, गलती से, अरे प्रोसेस तुक्के मत मार। अब ये जो एंगल है घुमा घुमा के पहुंचो, तो ओपी कहां पहुंचा, यहाँ, तो पी क्या फील हो रहा है, ये ऑर्डिनेट क्या है उसका, 0 नहीं, ठीक है। तो आपका जो ये आंसर आया, इनफैक्ट मैं थोड़ा डिटेल में ही लिखता हूँ, नहीं तो पता चला मेरी मेहनत ही खराब हो जाएगी, ठीक है। देखो, तो साइन 77 पाई इज एक्चुअली 0 बाई आर, 0 बाई आर का मतलब क्या हो गया, 0। साइन 102 पाई इज ऑल्सो 0 बाई आर। तो ज़रा सोच के देखो, तो हम यहाँ कुछ भी इंटीग्रल पाई देते आंसर तो 0 ही आता। क्यों? क्योंकि कुछ भी इंटीग्रल पाई दोगे अपना पी पॉइंट या तो सी पर आएगा या, और दोनों का ही ऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ठीक है। अब सुना मेरी बात, अभी कुछ नहीं सिखाया है, और मैं आपको एक बढ़िया इक्वेशन का क्वेश्चन दे रहा हूं कि सॉल्व साइन x इक्वल टू 0। अच्छा, कोई भी इक्वेशन सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू पता करना जिसको कि हम रखें तो LHS इक्वल्स टू, व्हाट इज द आंसर, n पाई, है ना। अब वो सब मेहनत रंग ला रही है ना। हमें क्या दिखा कि x अपना यहाँ या यहाँ कहीं भी चलेगा, तो इन दोनों की जनरल नेमिंग हमने क्या सीखी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर इसका जो आंसर होगा इट विल बी x इक्वल्स टू n पाई, जहाँ n बिलोंग टू इंटीजर। ये अपना आंसर है, ठीक है। चलो फिर बोलना, साइन साइन 97 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। क्यों? 97 का मतलब 4 से भाग लगाओ, 4 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर आया 1 मतलब ओपी अपना यहाँ पहुँचा हुआ है, तो पी कहाँ पहुँचा हुआ है, बी पे। अब पी बी पे पहुँचा हुआ है तो उसका ऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, आर। तो आपको साइन 97 पाई बाई 2 क्या फील हो रहा है, क्या, आर अपॉन आर, यानी कि 1। बोलो, ठीक है ना। मैंने कहा साइन 51 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या, 4 से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। तो रिमाइंडर 3 मतलब पी अपना यहाँ पहुँचा हुआ है, तो इसका ऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, माइनस आर, है ना। तो मस्त हम यहाँ पे कह रहे हैं इसको माइनस आर बाई आर, ठीक है ना। एंड इट इज, अब सोचो, मैंने कहा सॉल्व
साइन एक्स इक्वल टू 1, व्हाट इज द आंसर? ढंग से सोचो। 4n प्लस 1 पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि यहीं पर तो ऑर्डिनेट आर रहेगा, तो साइन की वैल्यू 1 होगी, और कहीं 1 हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जैसे ये बात जरा फील कर लो, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि केवल यही 1 होगा। चलो एक काम करते हैं, जब अपना P यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँचा, वापस बोलता हूँ, A से चला और B तक गया, बोलो, तो अपना जो बीटा है वो 0 से स्टार्ट लिया और कहाँ तक गया? तो जो साइन थीटा है वो कहाँ से कहाँ गया? 0 से लेकर 1 तक। नहीं समझ आए? 0 से लेकर 1 तक। अब चलो एक और मज़ेदार बात, मैं पूछूं साइन, अरे ध्यान दो, ध्यान दो, कनेक्ट हो, साइन 22 डिग्री बढ़ा या साइन 23 डिग्री बढ़ा? साइन 23 डिग्री। क्यों? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना। फिर देखो, अभी यहाँ पर क्या है? साइन की वैल्यू 1। अब देखो, जब हम यहाँ से मूव करके यहाँ आए तो अपना ऑर्डिनेट R से घट के वापस 0 आ गया पूरी कॉन्टिन्यूटी में। तो साइन थीटा R बाई आर से लेकर 0 बाई आर तक आया, मतलब 1 से 0। मतलब क्या दिखा? एक मज़ेदार बात सुनो कि जब हम यहाँ से यहाँ गए हैं तो साइन की वैल्यू 0 से 1, और जब हम यहाँ से यहाँ आए तो साइन की वैल्यू 1 से 0, और सिमेट्रिकली, यस और नो? ये शेप में सिमेट्री है ना, जैसी जैसी वैल्यूज इधर ले रहा होगा वैसी वैसी वैल्यूज इधर ले रहा होगा। मतलब मैं बोलूँ, बताओ कि साइन 40 डिग्री माइनस साइन 140 डिग्री, व्हाट इज द आंसर? 0। क्यों? जो साइन 40 डिग्री आएगा वही साइन 140 डिग्री आएगा। समझ रहे हो क्यों? इसके अबाउट इसकी क्या हो गई? सिमेट्री हो गई। ठीक है, तो देखो, तो अब जब हम यहाँ पे ये बात समझ गए तो देखो अभी क्या कहानी बनी। यहाँ से चले तो 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर अब सोचो यहाँ से जाएंगे तो 0 से -1, और फिर -1 से, मैं बोलूँ साइन एक्स एक फंक्शन है, इसकी रेंज क्या? -1 क्लोज से 1 क्लोज। सबका जवाब इसी में छिपा है। साइन एक्स एक फंक्शन है जिसकी रेंज क्या? -1 क्लोज से 1 क्लोज। देखो अगर पैटर्न पकड़ो तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर साइन की वैल्यू -1, अब सुनना, -1 से 0 से 1, फिर 1 से 0 से -1। अच्छी क्लैरिटी है ना? तो इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ सॉल्व साइन एक्स इक्वल टू 1, तो साइन एक्स के 1 होने का रास्ता तो बस यही बचा। बोलो, व्हाट इज द आंसर? अब सोचो, ये वही तो मेहनत काम आ रही जो अभी हम लिखना सीख रहे थे। ठीक है ना? मैंने कहा सॉल्व साइन एक्स इक्वल टू 4n प्लस 3 पाई। परफेक्ट। मैंने कहा सॉल्व मॉड साइन एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मॉड साइन एक्स 1 का मतलब क्या हुआ? साइन एक्स 1 भी चलेगा, -1 भी चलेगा, मतलब ये लाइन भी चलेगा, ये लाइन भी चलेगा। बोलो, मतलब इनको कंबाइनली क्या कहते हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो अब 2n प्लस 1 बोल दो या 2n माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या बोल रहे हो? x इक्वल्स टू ठीक है। अब जैसे हम साइन का सोचे वैसे अगर कॉस का सोचे, ठीक है ना? तो कॉस का सोचें तो अब देखो, अच्छा कॉस का डेफिनेशन क्या? एब्सिसा अपॉन आर। अब मैंने आपको कहा कि ठीक है, कॉस ऑफ
48 पाई, ठीक है। तो 48 पाई, तुरंत ओपी को घुमाओ, घूम के यहाँ पहुँच गया है पी, है ना, वहाँ एब्सिसा क्या है आर। तो आपको यहाँ cos 48 पाई क्या फील हो रहा है 1, ठीक है। मैंने कहा cos 33 पाई, पी अपना घूम के यहाँ पहुँच चुका है, एब्सिसा वहाँ क्या है -r। तो आपने क्या किया -1, ठीक है। फिर मैंने कहा cos ऑफ 47 पाई बाई 2, 47 पाई बाई 2 मतलब 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना 3, यहाँ पहुँच गए। अच्छा यहाँ पहुँचो या यहाँ पहुँचो, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो 0 ही आएगा। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा cos 47 पाई बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 0/r यानी कि 0। इनफैक्ट मैं बोल दूँ cos 45 पाई बाई 2 तो भी अपना 0/r यानी कि 0। मतलब मैं अगर बोलूँ कि सॉल्व करो cos सेक, अच्छा अब cos को पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos की वैल्यू क्या 1। अब सुना 1 से चले कहाँ तक आ गए 0, कैसी टेंडेंसी है घटती हुई। अब मैं पूछूं कि cos 27 डिग्री और cos 28 डिग्री में कौन बड़ा, ठीक है। तो सोचो 1 से घट के 0, फिर 0 से घट के -1। तो इसका मतलब अगर कंप्लीटली सोचे तो 1 से घटता -1, फिर इधर -1 से बढ़ता 1। व्हाट इज द रेंज ऑफ cos x, क्लोज -1 से 1, बोलो, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि सॉल्व cos x इक्वल टू 1, सॉल्व cos x इक्वल टू 1, अरे ढंग से सॉल्व cos x इक्वल टू 1, तो 1 होने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, है ना। तो क्या होगा x इक्वल टू 2n पाई। मैंने कहा सॉल्व cos x इक्वल टू -1, यहाँ आना पड़ेगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, ठीक है ना। मैंने कहा सॉल्व cos x इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्योंकि पॉजिटिव आई एक्सिस पर भी ये 0 आएगा और तो x हो जाएगा 2n प्लस, ठीक है। अब चलो 2 का हमने सोच लिया, ठीक है ना। अब tan का आते हैं, ठीक है ना। तो tan को जब सोचोगे तो जो भी एंगल डिस्क्राइब करोगे घूम के वहाँ पहुँच जाओ, P को देखो और फिर वहाँ क्या चाहिए ऑर्डिनेट बाई एब्सिसा। यहाँ अब R का रोल नहीं है, ठीक है ना। तो अब चूंकि यहाँ दोनों चीज़ों को सोचना है तो थोड़ा केयरफुल रहते हैं। अब सुना मेरी बात। अच्छा अभी मैंने शायद वो पॉजिटिव फाइनाइट अपॉन 0 प्लस और वो सब बताया था ना। पॉजिटिव फाइनाइट अपॉन 0 प्लस क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है ना। पॉजिटिव फाइनाइट अपॉन 0 माइनस, ठीक है। तो ज़रा देखो tan थीटा का डेफिनेशन क्या है बीटा बाई अल्फा। तो देखो बीटा कहाँ 0 हो रहा है, यहाँ और यहाँ। तो मतलब इस लाइन पर और इस लाइन पर tan की वैल्यू 0, बोलो। और अगर देखा जाए तो अल्फा 0 हो रहा है यहाँ और यहाँ, मतलब इस लाइन और इस लाइन पर tan इज नॉट डिफाइंड। मतलब पहली बात तो मैं बोलूँ, अच्छा मैं बोलूँ sin x की डोमेन तो आप बोलोगे r, cos x की डोमेन तो r, मर्जी जो डाल लो। tan x की डोमेन r माइनस ये दोनों लाइंस। तो ये दोनों लाइंस को एक साथ क्या कहते हैं, एक तो देखो सुनो रुको,
रुको, मुझे कोरस में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, पहले प्रैक्टिस करो। इस लाइन को अकेले, अरे बोलो ना, 2n पाई। इस लाइन को, इसको 4n प्लस 1 पाई बाई 2, इसको ये दोनों लाइंस को एक साथ n पाई, और ये दोनों लाइंस को एक साथ, परफेक्ट है ना। तो जब ये डिसाइड हुआ कि tan ये दोनों एंगल्स नहीं ले पाएगा, तो फिर हम अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन में क्या बोलोगे कि इट विल टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। यस और नो? एक और बात, अब जब हम, अच्छा एग्जैक्टली यहाँ थीटा नहीं आ पाएगा, इससे जस्ट इधर तो रहेगा ना, और जस्ट इधर भी। तो सोचो जब अपना जो ये tan के अंदर का एंगल है जस्ट यहाँ पर है, तो फॉर्मूला क्या है? ऑर्डिनेट बाई एब्सिसा। तो ऑर्डिनेट बाई एब्सिसा का मतलब ऑर्डिनेट तो अपना r के पास है और एब्सिसा है 0 प्लस, तो कौन सी वाली इन्फिनिटी? प्लस वाली। ये तो लोग पहले ही सोच लिए थे, बढ़िया। ज़रा सा भी इधर चले गए तो ऑर्डिनेट अभी भी r के पास है और एब्सिसा इस बार 0 माइनस कौन सी वाली इन्फिनिटी? फिर सुनो, जैसे ही हम जस्ट यहाँ पर है तो ऑर्डिनेट अभी कहाँ? माइनस r, ऑर्डिनेट एब्सिसा 0 प्लस, तो नेगेटिव अपॉन 0 प्लस विल बी माइनस वाली इन्फिनिटी। और जैसे ही हम यहाँ पर हैं तो, है ना, तो ऑर्डिनेट कहाँ पे? अभी भी माइनस r, और एब्सिसा क्या? 0 माइनस, इट विल बी प्लस वाली इन्फिनिटी। अब सुनना मेरी बात, देखो क्या मज़ेदार है। अब सुनो, एग्जैक्टली यहाँ पर कौन सी वाली इन्फिनिटी? माइनस, अभी जस्ट सीखे, है ना। अब सुनना, और यहाँ पर कौन सी वाली इन्फिनिटी? अब देखना ज़रा एक चीज़, हम माइनस इन्फिनिटी से चले से 0 से इन्फिनिटी, व्हाट इज द रेंज ऑफ 10x? हाँ, सब कुछ। फिर यहाँ से जंप लिया, जंप लेने के साथ यहाँ पे कौन सी वाली इन्फिनिटी? माइनस वाली, से 0 से प्लस वाली, है ना। तो एक मज़ेदार बात क्या दिख रही है? ये हमेशा बढ़ता हुआ ही है, यहाँ से भी बढ़ता हुआ यहाँ तक, फिर उछल के यहाँ से बढ़ता हुआ यहाँ। अब मैं पूछूं कि बताओ tan 1 डिग्री और tan 2 डिग्री में कौन बड़ा? tan 2 डिग्री, ठीक है। अब देखो कॉट की बात करते हैं, तो कॉट क्या हुआ? कॉट हुआ क्या? एब्सिसा बाई ऑर्डिनेट। तो अब ज़रा देखो, यहाँ ऑर्डिनेट 0, तो यहाँ कॉट नॉट डिफाइंड, और यहाँ एब्सिसा 0, तो यहाँ कॉट 0, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ कॉट एक्स, तो आप बोलोगे सर ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग n पाई। ये अभी तक कोरस में नहीं आ रहा, घर जाके आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो कॉट एक्स की डोमेन क्या आ रही है? r एक्सक्लूडिंग n पाई, ठीक है। अब सुना मेरी बात, अब मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा जब ऊपर हूँ तो एब्सिसा है r के पास, ऑर्डिनेट है 0 प्लस, कौन सी वाली इन्फिनिटी? प्लस, और ज़रा सा पीछे आ गए तो माइनस। फिर देखो जब हम यहाँ पर है तो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ऑर्डिनेट एब्सिसा है माइनस r और ऑर्डिनेट है 0 प्लस, तो इट विल बी माइनस इन्फिनिटी। तो अब देखो यहाँ खेल क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग हमेशा। यहाँ इन्फिनिटी से स्टार्ट लिया, घटता 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 0 से घटता 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 माइनस, फिर जंप करेगा और फिर इन्फिनिटी से 0 से, क्लैरिटी, ठीक है। अब देखो
ऐसे ही सेक और कोसेक को इजीली सोचा जा सकता है। अब मैं आपको एक टास्क दे के भेज रहा हूँ, मतलब जब आज नोट्स आएगा तो आप ध्यान रखिएगा। ये आपको 6 ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बने हुए हैं। जब आप नोट्स आएगा तो आज यहाँ तक आएगा आपके पास, पेज नंबर 14। अब सुनो 14, इसमें एक्चुअली एक पेज अभी एक्स्ट्रा, इसको उड़ा दूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये ग्राफ सोचते कैसे हैं, ये सिखा के भेजता हूँ। कुछ नहीं, इससे टाइम स्पेंड करना है। जब आप आओगे तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट लेंगे, ठीक है ना। अब ये सोचते कैसे हैं, तो देखो अभी जस्ट अपनी क्लैरिटी आई, सुना, फोकस। मारूं एक एक बाल नोच लूंगा मैं, ध्यान दो। हाँ देखो, तो यहाँ पर साइन की, चलो पहले एक बार मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। यहाँ पर साइन की वैल्यू, ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर साइन की वैल्यू, यहाँ यहाँ परफेक्ट, ये रिस्पॉन्स सही है। अब सुनो मेरी बात, अब कैसे इसके थ्रू ग्राफ का फील लेते हैं। ऐसे ग्राफ में तो कॉन्केविटी होगी, मोनोटोनिक होगा, कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, ये सब तो अपना dy/dx बताता है और d2y/dx² बताता है। बट आप इसको इजीली ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि ऐसा ही ग्राफ साइन x का क्यों बना, ठीक है। देखो यहाँ पर सुनो, इन दोनों का तालमेल क्या है, पहले ये सीखो। क्वाड्रेंट सिस्टम और xy प्लेन का तालमेल क्या है। अभी सोचो, अभी हम यहां पर हैं, मतलब यहां पर है, देखा। अब हम ये मूव किए, मतलब अपनी एंगल यहां से यहां चली गई। कितने लोग एक बार में समझ गए बात। फिर इतना और मूव किए तो ऐसे चलते हैं, तो वहां घूमते हैं ऐसे, यहां जाते हैं ऐसे। तो अब अगर आपको दोनों का तालमेल समझ आ गया तो देखो, यहां पर साइन की वैल्यू 0, मतलब यहां पर साइन की वैल्यू 1, मतलब π/2 की सीध में यहाँ। कितने लोग बात समझ चुके हैं, है ना। यहां पर साइन की वैल्यू 0, मतलब यहाँ। फिर यहां पर साइन की वैल्यू -1, मतलब यहाँ। फिर यहां पर साइन की वैल्यू 0, मतलब यहाँ। और अब यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा। ऐसा क्यों, सर्कुलर फंक्शन है। तो जैसी वैल्यूज पहले चक्कर में आई, अब हर चक्कर में सेम वैल्यूज रिपीट होंगी। यस और नो। तो इस प्रोसेस से आप, इसमें से अभी मैं अनवांटेड चीजें हटा दूंगा, जैसे ये y=x वाली बात यहां से हटा दूंगा। तो एक तो आप ये सारा ग्राफ सोचना, और कुछ कुछ चीजें यहां लिखी हुई है। जैसे अब sin x है, तो उसकी डोमेन को अगर रोके तो रेंज पे क्या असर पड़ेगा। कुछ नहीं, बस सोच के आना जितना आपसे हो पाए, ठीक है ना। तो आपके पास ये 6 स्लाइड्स आएंगे, है ना। ये पहले तो घर पे इसको खूब बढ़िया से समझेंगे, इस वाली स्लाइड को, कि सर कैसे सोच पा रहे हैं। अच्छा सिंपल है, जिस एंगल का साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक चाहिए, वो एंगल घूम घूम के नज़र कहाँ बनाए रखनी है, पी पर। बोलो yes, और अगर आपकी नज़र पी पर बनी हुई है तो 6 में से कुछ भी सोचा जा सकता है, yes, ठीक है ना। तो एक बार आप इस पर, मतलब अभी अब अच्छी बात है, कल अपने पास कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। तो इसको 2.5-3 घंटे टाइम दीजिएगा, है ना। हर ग्राफ को सोचना है ऐसा क्यों बन रहा है ना। अब जैसे देखो यहाँ पर, अब यहाँ ये इस तरीके से ग्राफ ये रेड लाइन के पास क्यों जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, इंफिनिटी। यहाँ पे ऐसा क्यों है, तो हम कहाँ जा रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।